हेलो एंड वेलकम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि सर बीएड कंपलसरी है या नहीं। जो आने वाले टीचर के पोस्ट्स हैं उनमें बीएड का क्या रोल है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ में आपको मैं पुराना ऑफिशियल सिलेबस आपको दिखाऊंगा। जब पिछली बार 2017 में एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आई थी वो भी आपको बताऊंगा, उसमें ऑफिशियल सिलेबस क्या था और उसमें बीएड या एमएड या बाकी हायर क्वालिफिकेशंस के कितने क्या पॉइंट्स मिलते थे। चलिए ये मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। ये है आपके सामने नोटिफिकेशन 2017 की जो जनरल लाइन टीचर्स थे। अब इसमें मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूं सिलेबस और आपका बीएड या बाकी हायर क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और 2017 में जब टीचर के पोस्ट्स आए तब जेकेएसएसबी ने बोला कि जिस भी कैंडिडेट को ग्रेजुएशन होगा किसी भी डिसिप्लिन में और वो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। हालांकि किसी के पास इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। शॉर्ट में पीजी हो या ग्रेजुएशन हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। यहां पे बोला गया था पुरानी नोटिफिकेशन में कि वाइवा नहीं होगा, तो आज भी वाइवा नहीं होता है जेकेएसएसबी का, ये भी वैलिड है। उसके साथ साथ यहां पे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा मेरिट पे और 100 पॉइंट्स पे, टोटल 100 पॉइंट्स पे देखा जाएगा कैंडिडेट्स का मेरिट। अब ये जो 100 पॉइंट्स है इसमें से 80 पॉइंट्स होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो रिटन टेस्ट है, 85 पॉइंट्स होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो रिटन टेस्ट है। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रिटन टेस्ट। 120 क्वेश्चंस होंगे। तो इन 120 क्वेश्चंस को, जो मैं अभी आपको सिलेबस दिखाऊंगा जनरल लाइन टीचर्स का, लेकिन इन 120 क्वेश्चंस को फिर 85 पॉइंट्स में डिवाइड किया जाएगा या माना जाएगा, बैलेंस किया जाएगा। तो शॉर्ट में ये 120 पॉइंट्स जो है, 120 मार्क्स जो है वो है इक्वल टू 85 पॉइंट्स। और बाकी के जो 100 पॉइंट्स में से बाकी के जो 15 पॉइंट्स हैं वो आपका हायर क्वालिफिकेशंस में वो 15 पॉइंट्स अवार्ड किए जाएंगे। जिस तरह से बीएड किसी ने किया है तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, एमएड किसी ने किया है तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे, किसी ने बीएड भी किया है एमएड भी किया है तो उसको 5-5 10 पॉइंट्स मिलेंगे। किसी ने फिर पीजी किया है तो उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, चाहे इंटीग्रेटेड पीजी हो या पीजी हो, उसको 2 पॉइंट्स ही मिलेंगे। किसी ने एमफिल किया है उसको 1 पॉइंट मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर किसी ने एमफिल भी किया, ये भी किया, उसको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? देखो उसको मिलेंगे फिर 5-5 10, एमफिल का 1 और पीजी का 2, तो टोटल ये हुए 13 पॉइंट्स उसको मिले। इवन कि मैंने आपको बोला टोटल 15 पॉइंट्स अवार्ड होते हैं, यहां तक तो 13 आए। उसके बाद अगर एमफिल के बाद पीएचडी किया तो 2 पॉइंट और ऐड होंगे। तो टोटल ये आ गए, यहां से यहां तक टोटल 15 पॉइंट आ गए। वही मैंने बोला हायर क्वालिफिकेशंस का 15 पॉइंट्स अवार्ड किया गया है। आपके 85 पॉइंट्स रिटन मार्क्स के लिए रखे गए हैं। अब इतना ही नहीं, किसी ने फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टली पीजी किया है तो ये एमफिल का पॉइंट वहां पे काउंट नहीं होगा। आप वहां वैसे गिने या ऐसे गिने, सॉरी, आप वैसे गिने या एमफिल के बगैर पीएचडी किसी ने किया है तो 15 पॉइंट ऐसे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टोटल 15 पॉइंट्स का अवार्ड हायर क्वालिफिकेशंस का दिया गया है। तो अब आप बोलेंगे कि सर बीएड नहीं किया है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास फिर भी तो 85 पॉइंट्स हैं। अगर पीजी किया है तो 85 के प्लस 2 हो गए 87 पॉइंट्स। ठीक है ना। तो कहने का मतलब शॉर्ट में ये है, हायर क्वालिफिकेशंस अगर नहीं भी है तब भी बहुत सारे पॉइंट्स है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं टीचर्स का जिस तरह से बोला गया है। तो आपको मैं बता दूं वैकेंसीज इतनी ज़्यादा है कि अगर ये नोटिफिकेशन आती है तो आप में से जितने भी बच्चे सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो सारे एडजस्ट, जो सीरियस वाले हैं, नॉन सीरियस वाले तो नहीं, जो सीरियस वाले हैं वो सारे एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाली है टीचर्स की। अब बोला गया है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 0.5 का, बाकी कुछ खास नहीं है। हालांकि एग्जाम डेट जो दिया गया था मेरे हिसाब से इसको फिर पोस्टपोन कर दिया था जेकेएसएसबी ने। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये जो अब सिलेबस है उसमें आप बात करेंगे जनरल सिलेबस के बारे में। ये जनरल लाइन टीचर्स का सिलेबस है, साइंस और मैथ टीचर का सिलेबस और उसकी नोटिफिकेशन अलग से दिखाऊंगा। उर्दू मैथ टीचर, उर्दू का टीचर जो है वो भी अलग से दिखाऊंगा। ये जनरल लाइन टीचर्स का नोटिफिकेशन है। और मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे नीचे देखो पिछली बार क्या हुआ था, जनरल लाइन टीचर्स का यहाँ पे इतने आए थे पोस्ट्स, साइंस मैथ टीचर का इतने आए थे और उर्दू का इतना आया था। जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाई वो सिर्फ और सिर्फ जनरल टीचर्स का ही है यहाँ पे। ओके, और बाकी की जो नोटिफिकेशंस है वो भी आने वाले टाइम में मैं आपको दिखा दूंगा। आप इस यूट्यूब चैनल को क्या करेंगे बताओ मुझे, बेल आइकन दबा के रखेंगे आफ्टर सब्सक्राइब जो आपने किया, तभी जाके नोटिफिकेशन आएगी, नहीं तो विदाउट बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। अब सिलेबस के ऊपर ध्यान देते हैं, जनरल टीचर्स का सिलेबस।
बहुत आसान सिलेबस था। वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, बेसिक सब कंप्यूटर और एनवायरमेंटल साइंस और ज्योग्राफी, और उसके साथ साथ हिस्ट्री, और उसके साथ साथ पॉलिटी, और उसके साथ साथ इकोनॉमी। ये जो सिलेबस था। अब बच्चे हमें बोल रहे हैं कि सर पेड बैच अभी से स्टार्ट करो। देखो बच्चों, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर पेड बैच अभी से स्टार्ट करो, हम अभी से पढ़ना चाहते हैं इस पोस्ट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा टाइम दे दो। ये वीडियो देखो, अभी आप जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आप 2-4 दिन बाद विजिट कर लेना। हो सकता है हमने बैच लॉन्च किया होगा। शॉर्ट में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर लेना 2-4 दिन बाद। तो हम लॉन्च करेंगे अच्छे से कोर्स, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि सर ये कोर्स लॉन्च कीजिए, हमें ये कोर्स ज्वाइन करना है, क्योंकि आप अफोर्डेबल फ़ी पे बेस्ट क्वालिटी कोचिंग देते हैं। और हमने अगर ये कोर्स लॉन्च किया तो हम बहुत कम फ़ी लेंगे आपसे। 500 रुपये के आसपास में आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। 500 to 600 to 700 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। कंप्लीट कोर्स आपको करा दिया जाएगा। इसके साथ साथ बाकी की नोटिफिकेशंस भी आप जानना चाहते हैं, उनके अंदर क्या है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो। जल्दी एक वीडियो हम लाएंगे इस यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपको आइडिया क्लियर होगा कि बाकी साइंस, मैथ और उर्दू टीचर के लिए क्या चीज़ें रखी गई थी, क्या सिलेबस रखा गया था। बाकी आपको बता दूं, अगर ये नोटिफिकेशन आती है जेकेएसएसबी की तरफ से, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट्स इतने ज़्यादा है, तो जेएंडके में हालत काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जेएंडके के बच्चों को इतना ज़्यादा टेंशन है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और इतना ज़्यादा कंपटीशन है जेएंडके में, क्या बताऊँ आपको कि एक पोस्ट होगा ना, उसके पीछे कम से कम 20,000 के आसपास स्टूडेंट्स लग जाते हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन है। जेएंडके के बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। प्रॉब्लम ये है पोस्टर्स ही कम आते हैं, लेकिन अगर ये पोस्टर्स आते हैं, प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह एडजस्ट हो जाएंगे। टीचर में इतने सारे नंबर चले जाएंगे, सब इंस्पेक्टर में, एनटी में, और जब भी आगे आगे, आगे पोस्ट्स आएंगे तो नए बच्चों को मौका मिलेगा और कंपटीशन का लेवल भी कम हो जाएगा। क्योंकि और जब कंपटीशन का लेवल कम हो जाएगा तो बच्चों का जो दिमाग में इतना सारा स्ट्रेस है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या सिलेक्शन ना होने की वजह से, वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ भी जेएंडके में बहुत बेहतर हो जाएगी, खासकर स्टूडेंट्स में, जो अभी आजकल चढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखो। हो सकता है हम आने वाले टाइम में आपके उस कमेंट के ऊपर एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सीरीज़ का आपको उस कमेंट के ऊपर जवाब दे, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में तो नहीं, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी बैच ज्वाइन करना हो, जैसे एनटी की कोचिंग चल रही है अभी, जेके पीएसआई का ऑलरेडी कोर्स खत्म है, जेके जूनियर असिस्टेंट का कोर्स आपको ज्वाइन करना हो, तो कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो, ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको हर एक कोर्स का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप जाके अपने इंटरेस्ट वाले बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। ओके, बाय।